कभी देखना चाहिए जब हम लोग के पास अभी कोई खास काम नहीं है तो मिनट 2 मिनट के लिए चुपचाप बैठकर बिना कुछ किए, बिना हलन, बिना चलन, बिना डोलन, केवल आँख बंद करके श्वास से जुड़ जाने पर अद्भुत तरीके की शांति में होती है और ऐसा लगता है कि बैटरी चार्ज हो गया। अथवा चलते फिरते हुए भी थोड़ा सावधान रहने पर अद्भुत स्थिति आ जाती है। कभी परसों ये सुने तो चलते फिरते हुए अथवा फुर्सत के क्षणों में अंतर्मुखी होने का प्रयास किया गया। कल दिन भर गुजरा, परसों दिन भर गुजरा। बताओ देवी देवता लोग। प्रयास तो जरूर ना किया गया, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। कब प्रयास किया? कल या परसों? परसों कल थोड़ा विशेष रूप से प्रयास किए, क्योंकि एकादशी में भी थे तो विशेष काम नहीं था। तो थोड़ा सा जब भी थोड़ा फुर्सत मिला, थोड़ा मन को शांत करके बैठने का या चलते फिरते अपने आप को कार्य कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए था। कल शाम के समय में किशोर जी 2 वैराग्य का भजन सुनाए। एक रहना नहीं देश बिराना है और एक पानी बेच बतासा संतो। तो गुरु माँ पूछे कि क्या वैराग्य विचार अंतस में आता है? तो किशोर जी बोले कि पहले नहीं आता था, अब शायद ही कभी भूला जाता होगा कि शायद ही कभी वैराग्य को भूला जाता होगा। मतलब उनका कहना था कि हमेशा रहता है कि ये घर है, मेरा मेरा कह रहे हैं, पर इसको छोड़ के चल जाएंगे। जैसे मेरी माँ चली गई, बाबूजी चले गए, तो वे घर को तो लेके गए नहीं, तो हम भी घर को छोड़ के चले जाएंगे। बैंक बैलेंस है तो वो तो दूसरों का है, उसमें मेरा क्या है। और ये शरीर है तो कभी भी इसे मृत्यु चट कर सकती है, मृत्यु दबोच सकती है। और संसार का दुख सुख है तो दुख में ये बोध होता है, किसी से ठेस लगती है तो ये बोध होता है कि वो मालिक मोह तोड़ने के लिए दिखला रहे लोगों की वास्तविकता को कि देख लो संसार यही है। तो और बैराग होता है कि संसार तो ऐसा ही है, क्षणिक क्षणभंगुर। सब यहाँ अपने अपने मतलब से प्रेम करते हैं, इसलिए शायद ही होता होगा जब मृत्यु को भूल जाया गया हो। तो उनकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप लोगों को भी होता है ऐसा?
होता है जो सदगुरु कबीर साहब एक पद में गाए हैं, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, यही ना। लोभी मनवा गुमान करत है, आज काल उठ जाएगा। जो भी हो, कभी कभी फुर्सत के पल में चैन से 1-2 मिनट बैठकर अंतर्मुखी होने का पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। तुम लोग संध्या के समय जब पाठ और ध्यान करने बैठती हो तो एक जन अभी भी करता है वैसे ही, कि एक जन कोई गुरु गोविंद धाम में जा बैठ गया, एक जन कोई सीढ़ी में बैठा, एक जन समाधि मंदिर में बैठा। तो तुम लोग जो संध्या के समय बैठती हो तो पाठ तो हो जाता है, तो कुछ कुछ निपटती हो, कुछ कुछ करती हो कि चुप होकर अंतर्मुखी होने का प्रयास करती हो, या कुछ कुछ कार्य करती हो कि जब आरती का समय होगा तब कर लेंगे आरती, और अभी समय है तो कुछ निपट लेते हैं कार्य को, ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी अंतर्मुखी होने का क्या होता है? कभी कभी सेवा होती है, और कभी कभी ध्यान करते हैं। पहले जैसा नहीं कि गुरु गोविंद धाम में या कोई समाधि मंदिर में या कोई सीढ़ी पे इस तरह से, अब सब कोई गाँव में रहता है। और कभी लोग ऊपर भी चले जाते हैं। नहीं जा सकते, पहले जाते, कभी कभी एक आध दिन जाते हैं। ऊपर में क्या है? ऐसे कोई सामान वामान लाने का हाथ सवाल हो गया, पहले ठंडे होते थोड़ा सा फुर्सत का लम्हा है, दिन भर तो सेवा होती ही है, तो शाम के समय में जब तुम लोग बैठती हो उस समय बहुत ज़्यादा कोई सेवा नहीं होती, और जो सेवा है उसको सेवा के उस समय में निपट लिया जाएगा। फुर्सत के पल को भरपूर लाभ लेना चाहिए उस समय, हलचल मचाने का जरूरत नहीं है। पहले तो तुम लोग को बोले थे कि कुछ देर के लिए सुमिरन कर लिया करो, बोले थे ना, कुछ देर के लिए जाप कर लिया करो, कहे थे ना, तो वो गया पानी में। कार्यक्रम को पूरा हुए बहुत दिन हो गया है, 14 तारीख को कार्यक्रम था, 13 और 14 को, आज 24 तारीख है, अजीब है। और बच्चा लोग गायब रहता होगा उस समय, दीपक अथवा नारायण भाई अथवा नितेश भाई अथवा नीरज भाई अथवा रितेश भाई लोग गायब। सब कोई गायब रहता है, एक आध दिन दीपक रहता है, और ऐसे वो सब भैया रहते हैं। नितेश गायब काहे रहता है? नहीं, ज़्यादातर गायब रहता है, ज़्यादातर गायब रहता है और कभी कभी उपस्थित रहता है। और दवा लाने की क्या बात है? अगर तुम्हारे मन में ललक रहेगी कि हम ध्यान के पलों को सुनिश्चित करके दृढ़ता से पालन करें, तो पहले ही दवा लाया जा सकता है। शांति से हाथ पैर मोड़कर बैठकर तो देखो कि कितना अच्छा लगता है। खाली नींद आती है। तुम लोग को भी पाठ के पहले सत्संग में रहते हैं, मतलब सत्संग का जो चल, उसके बाद चल जाता है। तो उसके बाद क्या करता है? कभी यहीं लैपटॉप में रहकर भी उधर। जरूरत क्या है? एक तो ये भगवान का
कंपटीटर है लैपटॉप। थोड़ा सा समय है तो थोड़ी देर ध्यान किया करो। और नींद आती हो तो भी ध्यान में बैठने का प्रयत्न करो, क्योंकि बीच बीच में नींद टूटेगी तो तब तब ध्यान की ओर वृत्ति जाएगी, इससे संस्कार बनेगा। और तुम्हारा अमित रात में मोबाइल देखने की आदत छूटी? अभी कल तो नहीं देखे थे, सो गए। अच्छा, एक दिन। और परसों ही गुरु माँ बोले थे तब नहीं देखे थे। और परसों ये नहीं जो- देखा था नहीं। तो और ये शांत हो के मन को समेटने का कोशिश किया? कल तो बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, तो कल का जाने दो। परसों भी तुम नहीं जो समय। अपना समय लगा रहा है उसमें से शुभ कौन सा समय है? गुरु माँ जो भी बोल रहे थे वैराग्य की बात, मतलब जो विचार या चिंतन मंथन की बात, तो ये विचार तो आता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल भी नहीं आता है, पर बहुत सघन विचार हो ऐसा नहीं होता है। मतलब सघनता से मतलब वो एकदम अंदर तक धंस जाए, विचार जरूर आता है पर ऊपरी तल पे आता है, सतही होता है वो पूरे अंदर तक बैठ नहीं पाता है विचार। जो वैराग्य का विचार है, मृत्यु का या फिर संसार की क्षणभंगुरता का, तो वो विचार जरूर आता है बीच बीच में, सुबह से रात तक के बीच में एक दो बार आ जाता है, परंतु वो जितने अंतरतल गहराइयों तक जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है। 10 साल में तुम अपने आप को कितना विमला बना पाया और अध्यात्म में आगे बढ़ पाया, स्वभाव और संस्कारों में सुधार कर पाया। समझ विकसित हुई ऐसे, बाकी समझ सुधार के अनुरूप नियोजन, नहीं हुआ है। नियोजन के बिना समझ का कोई औचित्य नहीं है। समझ का कोई औचित्य नहीं है। नियोजन में कुछ बढ़ाया वैसे ही है। निष्पक्ष होकर देखा जाए तो बहुत कम प्रतीत होता है कि ऐसा हुआ है कि नियोजन में ये है कि अगर उस तरह का मन में मतलब वैसी प्रतिकूल परिस्थिति आई और उस तरह से कोई उस तरह का कोई वातावरण बना, तो जो मन ज़्यादा देर तक अशांत रहने का कोशिश होता था वो उसको कम किया गया, या फिर जो तुरंत उस और जाने की प्रवृत्ति थी तो उसमें थोड़ी कमी आई है। पर ये नहीं कह सकते हैं कि जिस अनुरूप होना चाहिए, जो नियोजन होना चाहिए वो हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या उसके लिए प्रयत्न हो रहा है? ईमानदार प्रयत्न तो नहीं कह सकते हैं माँ कि हो रहा है, वही सतही प्रयत्न हो रहा है। सतही प्रयत्न तो आदिकाल से हो रहा है। जी, ईमानदार प्रयत्न नहीं कर सकते उसको, और नहीं कर सकते क्या मतलब ईमानदार प्रयत्न नहीं हो रहा है। और 18वें अध्याय में 19वां श्लोक। है सर्वभूतेषु येनैकं
भावम अव्ययम इच्छते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। ज्ञान की चर्चा की गई कि ज्ञान भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो एक ज्ञान बताया गया, पहला 20वां श्लोक 18 का 20वां, कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। इसका मतलब क्या? जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न सब कुछ, जड़ चेतन अथवा प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी, सबको यहाँ अलग अलग दिख रहा है, तो इन अलग अलग में भी जो एक ही तत्व को देखता है, वो ज्ञान सात्विक है। इसका मतलब सभी में एक ईश्वर को ही देखता है। क्या हम लोगों का ज्ञान सात्विक है? हाँ? नहीं है सात्विक। अभी हम लोग यहाँ पर 25 जन बैठे हों, 40 जन बैठे हों, तो सब में क्या, सब कुछ है ही नहीं, एक ही है ईश्वर। ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इतने रूप में ईश्वर ही है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। संसार का कोई भी प्राणी हो अथवा पदार्थ हो, सब में उसकी एक ही दृष्टि रहती है, एक ही सत्य तत्व को देखता है। एक संत थे, उनकी दिनचर्या कुछ अद्भुत थी। वे दिन को तो वन में चले जाते, ध्यान तब जो करते हो करते, पर रात को गांव में आ जाते थे, पास के गांव में आ जाते थे, और पास गांव में आकर वे अपनी भाषा में कुछ कुछ गाते थे। पता नहीं क्या गाते थे, वो अपनी भाषा में कुछ कुछ गाते थे और उद्यम नृत्य करते थे। उनकी आवाज़ और नाचने की ध्वनि सुनकर घर वाले लोग भी उत्सुकतावश शुरू में बाहर निकले और देखे कि एक संत हैं जो कि कुछ गा रहे हैं और नाच रहे हैं। तो 2-4 दिन तक तो वे लोग अपने आप को रोक पाए गांव वाले। फिर जिस मोहल्ला में वे नाचते तो आसपास के घर वाले सब निकल पड़ते और वे भी कुछ का कुछ बोलते, आओ कुछ करते, और वे लोग भी नाचने लगा। जिस मोहल्ला में संत पहुंच जाते रात्रि काल में, तो सब के सब झूम जाते, नाचने लगते। यही उनकी दिनचर्या हो गई थी। दिन को तो शहर में वन में रहते और रात में गांव आकर नृत्य गान करते। ऐसे ही बहुत दिन बीतने लगा।
अगल बगल वाले लोगों को भी पता चला, मतलब आसपास के गांवों में भी पता चला, तो आसपास के गांव वाले लोग भी उपस्थित होने लगे और कोई नहीं समझ पाता था कि संत किस भाषा में गाते हैं और क्या क्या बोलते हैं, कुछ पता नहीं था। और अन्य लोग भी कुछ का कुछ बोलते और नाचते उन संत के साथ। ऐसे ही हो रही थी। आसपास का गांव में खूब उनका प्रचार हो गया और लोग केवल रात में उनका नाच देखने के लिए आने लगे और स्वयं भी उनके साथ सम्मिलित होकर नाचने के लिए आने लग गए। भीड़ होने लगी। तो एक बार पता चला कि जिस राज्य में वे लोग रह रहे थे उसका पड़ोसी देश का राजा इस देश पर आक्रमण करने वाला है। ये सुनकर राजा अपने अनेक अनुभवी गुप्तचरों को राज्य, नगर, गांव इत्यादि का खोज खबर रखने के लिए भेजा। तो गुप्तचर लोग रात में घूम रहे थे। एक जगह शोर शराबा सुनकर वहाँ पर पहुँचे तो देखें कि संत अपनी भाषा में कुछ कुछ बोल रहे हैं और नाच रहे हैं। उनके साथ सब कोई कुछ कुछ बोल रहा है और नाच रहा है। क्या बोल रहा उनको पता नहीं चला गुप्तचर को। तो गुप्तचर सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति नाच नाच के शत्रुओं का काम कर रहा है और प्रजाजनों में बगावत के लिए उकसा रहा है। तो दूसरा दिन वो अन्य गुप्तचर को 3-4 गुप्तचर को ले आया। सारा गुप्तचर मिलकर सोचे कि एकदम पक्का है कि ये अपनी भाषा में कुछ कुछ बोलता है, हो ना हो ये सबको भड़काता है। तो उस संत को गुप्तचर लोग दूसरे गांव जाने के लिए कह दिया कि इस गांव से तुम निकल जाओ, दूसरे गांव में कहीं जाके रह सकते हो। तो दूसरे गांव में वो पहुँचे संत। दिन को वन में और रात में गांव में आ जाते और फिर वहाँ भी इसी तरह बोलना और नाचना शुरू हो गया। तो उस गांव के लोग भी बाहर निकलने लग गए और गाने नाचने लग गए। तो गुप्तचर को पुनः भनक लग गई। तो गुप्तचर लोग वहाँ भी पहुँच गए और वहाँ भी यही करतूती देखे कि भीड़ जुटाना, कुछ कुछ बुदबुदाना और नाचना। तो गुप्तचर लोग मिल के फिर बैठक किए और उसको किसी तीसरे गांव में भेज दिए। वहाँ भी ऐसा ही हुआ। गुप्तचरों को लगने लगा कि ये व्यक्ति तो पूरे नगर में, पूरे राज्य में घूम घूम कर इसी तरह प्रचार करता रहा तो राजा के प्रति विद्रोह होना सुनिश्चित है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सोचने लग गए कि क्या किया जाए, ये क्या है। और पता लगाने की कोशिश किया गुप्तचर लोग कि ये रात में तो इतना नाचता कूदता है पर दिन को कहाँ चला जाता है। पीछा किया उसका। तो एक घनघोर वन में गुप्तचर लोग प्रवेश किए। वहाँ देखते हैं कि वह संत आँख मूंद कर अकंप स्थिति में बैठा हुआ है, ध्यान मग्न। तो गुप्तचर लोग को और संदेह हुआ कि एक ही व्यक्ति में 2 व्यक्तित्व ऐसा कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति दिन के समय में इतना अकंप है, इतना स्थिर है, इतना शांत है, वह रात में इस तरह उछल कूद और नाच गाना कैसे कर सकता है। दोनों 2 तरह का स्वभाव दिखता था। जब नाचता था तो इतना नाचता था
कि लगता था कि इसको शांति से 2 पल बैठने का भी अक्ल है या नहीं, 2 पल शांति से बैठता है भी कि नहीं ये इंसान। और जब दिन में देखा जाता उनके ध्यानस्थ रूप को, तो गुप्तचरों को लगता कि ये व्यक्ति इतना शांत है, देखकर ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति में ये व्यक्ति कभी हाथ पैर भी हिलाता है कि नहीं, पत्थर की मूर्ति की तरह ध्यान में बैठा है। लगता है कि यह व्यक्ति चट्टान ही बन गया हो। हाथ पैर ये हिलाता है कि नहीं, इसमें भी संदेह है। इतना स्थिर, इतना कंप। और अधिक परेशान हो गया गुप्तचर लोग कि अब क्या किया जाए। निश्चय ये कोई दुष्ट आत्मा है, दुष्ट है, जो दिन को तो इस तरह बैठता है और रात में इस तरह नृत्य करता है, स्वभाव का मैच नहीं है। तो ये बात राजा तक पहुंची। राजा गुप्तचरों को बुलाया और उस संत की सारी बातों को जान लिया। राजा को भी विश्वास हो गया गुप्तचरों की बात सुनकर कि पक्का ये व्यक्ति दम्भी है और निश्चय ही राज्य का शत्रु है। तो सैनिकों को बुलाकर राजा आज्ञा दिया कि उस खतरनाक व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि उसे मार ही दिया जाए, क्योंकि जहाँ जाएगा वहीं उपद्रव फैलाएगा। अनेक सैनिकों को भेजा तलवार लेकर, और सब सैनिक लोग उस वन में पहुँचे जहाँ संत एकदम अविचल अकंप होकर बैठ रहे थे, स्थिर स्थिर। सब सैनिक लोग उनको चारों ओर से घेर लिया, फिर भी संत विचलित रहे, शोर शराबा सुनकर भी आँख नहीं खोले और उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। तो सैनिक लोग उनको झकझोर कर जगाए। संत हचकचा कर आँख खोले तो देखते हैं कि चारों ओर सैनिक खड़ा है घेर कर, और अपने अपने म्यान से तलवार निकाल लिया है और कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो संत खड़े हुए उठे और चारों ओर घूम घूम कर देखें, सबका चेहरा नज़दीक से जा जाकर। सबका चेहरा देख लेने पर फिर कुछ अपनी भाषा में गाने लग गए, चिल्लाने लग गए और नाचने लग गए। पागल की तरह नाचने लग गए, गाने लग गए। ऐसा लगता था कि जैसे चेहरा से प्रसन्नता फूट रहा हो। सैनिक लोग चिल्लाकर बोला कि पता है हम लोग आपको मार देने के लिए आए हैं। तो संत और अधिक नृत्य करने लग गए और अधिक आनंदित हो गए। तो धीरे धीरे सैनिकों में भी कुछ कुछ होने लगा। सबसे पहले जो तलवार वे निकाले हुए थे वे अपने म्यान में रखे और खड़ा हो गए, और संत का नृत्य चालू था। नाच रहे हैं एकदम आनंदित आह्लादित। फिर धीरे धीरे सैनिक लोग हाथ जोड़ लिए, संत नाचते रहे। तो धीरे धीरे सैनिक लोग भी नाचने लग गए। आह्लाद से आनंद से भर के
सैनिक लोग भी नाचने लग गए और जब नाचते नाचते सैनिक थक गए तो वे रुके और संत को जोर से पकड़े जिससे कि उनका नाचना बंद हो जाए। और सैनिक बोले कि तुम ये बताओ कि नाच क्यों रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर इतना आनंद क्यों छलक रहा है। हम लोग तुम्हें मारने आए हैं और तुम इतने प्रसन्न क्यों हो, ये तो बताओ। तो संत बोले कि मैंने जान लिया, तू ही तो गांव में हमारे साथ नाचता है और गीत गाता है और तू ही यहाँ पर तलवार निकाल कर मारने के लिए खड़े हो। तो सैनिक लोग चिल्लाया कि गांव में जो तुम्हारे लिए नाचते हैं, तुम्हारे साथ नाचते हैं, वो मैं नहीं हूँ, हम लोग तो राजा के सैनिक हैं। तो संत और हाथ उठा उठा करके कहीं तुम हो, तुम ही हो केवल। सैनिक लोग को समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। तो तुम ही हो, क्या बोलते हो तुम, सैनिक लोग पूछा। तो संत बोले कि मैंने जान लिया कि कभी तुम तो रोटी खिलाते हो, भिक्षाटन देते हो, भिक्षा कराते हो, और कभी तुम तलवार लेकर निकालते हो। मैंने पहचान लिया, इसलिए नाच रहा हूँ कि तुम्हारी अलग अलग करतूती, अलग अलग लीला कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी लगती है, अंदर आह्लाद आनंद भर जाता है। सैनिक लोग पूछा कि तू ही तो मतलब। संत बोले एक ईश्वर ही ईश्वर, गांव के लोगों के रूप में भी ईश्वर, सैनिक के रूप में भी ईश्वर, तलवार के रूप में भी ईश्वर, और इस रूप में भी ईश्वर। यहाँ ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ है क्या? यहाँ तो एक ही एक ईश्वर है। ये ज्ञान को श्री कृष्ण सात्विक बतलाते हैं। क्या हम लोगों में ये ज्ञान आया? आया? और नहीं आया तो क्या कभी हम लोग पल दो पल के लिए कल्पना ही सही, भावना ही सही देख पाते हैं कि जो कुछ है सो सब कुछ एक ईश्वर ही है। तुम लोग जानते हो ना, 11वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि प्रभु आपकी भिन्न भिन्न विभूतियों को मैंने भली भांति सुन लिया कि आप पर्वतों में हिमालय है, नदियों में गंगा है, नागों में वासुकी है, ये सब मैंने भली भांति सुना। आपने भिन्न भिन्न विभूतियों को कहा, परंतु हे प्रभु मैं उन विभूतियों को अलग अलग तो जाना, पर उन विभूतियों को एक में देखना चाहता हूँ, एक में। कृपा करके मुझे समस्त विभूतियों को एक में दिखलाइए। याद है 10वां अध्याय? याद आई? 10वां अध्याय में है ऐसा। तो श्री कृष्ण अपने विराट रूप में अवस्थित हुए तो अर्जुन देखा कि उनके ही शरीर के किसी एक अंश में अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है। याद आई? आई ना?
अखिल ब्रह्मांडों से एक ईश्वर में ही समाहित है। सदगुरु कबीर साहब की एक बानी है ना, घट में जल है, जल में घट है, बाहर भीतर पानी, फूटा जल जल ही समाना, यह तथ्य बूझो ज्ञानी। जल में घट में जल है, बताओ, बाहर जल है और हम लोग गड़े के जैसे हैं, है ना? तो हम लोग जल में घट है, ईश्वर में ही ये जीवन है और घट में जल है, और इस देह के भीतर, इस देह रूपी घड़ा के भीतर भी ईश्वर ही है ना। तो घट में जल है, जल में घट है, बाहर भीतर पानी, एक वही 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 सब जगह है। ऐसा अर्जुन अपनी आँखों से स्पष्ट रूप से देखा तो श्री कृष्ण बताएं कि जो सब में भिन्नता को उल्लंघन करके एक को देख लेता है वो ज्ञान सात्विक है। और जो ज्ञान मनुष्य, जिस ज्ञान से मनुष्य भिन्न भिन्न देखता है वो ज्ञान राजस है। और जिस ज्ञान से वृत्ति केवल अपने शरीर में ही अटकी हुई रहती है, ठहरी हुई रहती है, जो अपने ही शरीर में मोहित है, इस अपने शरीर को सुख देना, अपने शरीर को आराम देना, अपने शरीर को श्रेष्ठ भोजन करवाना, अपने शरीर को श्रेष्ठ वस्त्र पहनाने के लिए उद्विग्न हो जाना, अपने शरीर और इंद्रियों को सुखी करने के लिए भिन्न भिन्न विषयों में प्रवृत्त होना, ये तामसी है। अब बताओ हम लोगों का ज्ञान कौन सा है? जो भिन्नता में भी एक ईश्वर को देखता है, भिन्नता को देख लेता है, वो ज्ञान सात्विक है। जो भिन्न भिन्न देखता है वो राजस है, और जो अपने ही शरीर में मोहित रहता है वो तामस है। तो अभी हम लोगों का कौन सा ज्ञान है? ठीक से देखकर बोलो। जो शरीर को सुख पहुंचाने के लिए में मोहित है, उसी प्रकार शरीर को जो दुख पहुंचाने के लिए, कष्ट वो भी तामस, वो भी तामस ही कहलाएगा। क्योंकि वो अपने शरीर से ही केवल जुड़ा हुआ है। या तो वो अपने शरीर को कष्ट दे रहा है अथवा अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए दीवाना बना हुआ है। क्या करते हैं हम लोग? घर इस शरीर के लिए, नहाना धोना इस शरीर के लिए, वस्त्र धुला हुआ पहनना शरीर के लिए, व्यापार करना शरीर के लिए, रोज़गार करना शरीर के लिए, जॉब करना, तो पैसा आएगा तो उससे शरीर को ही सुख मिलेगा। घर बना रहे हैं तो शरीर के लिए उसमें आराम से शरीर रह सकेगा। विवाह कर रहे हैं तो शरीर के लिए कि शरीर के इंद्रियों को सुख मिलेगा। बच्चे चाहते हैं वो भी शरीर के लिए कि बच्चों की किलकारियों को सुनकर इस शरीर में जिंदा रहना आसान हो जाएगा। हम लोग शरीर के अतिरिक्त और करते ही क्या है? तो ये तामस ज्ञान है। आपको लगता है कि राजस और तामस का मिश्रण है आपका ज्ञान, पर बहुत ध्यान से देखो तो अभी हम लोगों का ज्ञान
में कम से कम 85% तामस है और 15% ही राजस होगा। और सात्विक का तो कहीं अता पता भी नहीं है। संत बोले मैंने जान लिया, प्रशंसा करने वाले प्रजाजनों के रूप में भी वही है और गाली देने वाले और दुख पहुंचाने की इच्छा से आने वाले सैनिक के रूप में भी वही है। इस पहचान के कारण मैं आनंदातिरेक से नृत्य करता हूँ। हम लोगों को भी ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोगों को भी उस रस का स्वादन करवाएं जो संत को हुआ, सब में एक को देख पाएं, भिन्नता खो जाए और एकता में स्थिर हो जाए हमारी मनोवृत्ति, भले ही वो 1 घंटा के लिए ही हो, है ना? है देहाद्यास से उठना, देह से ऊपर उठो, तभी हम तामस ज्ञान से ऊपर उठ सकेंगे और सात्विकता में पहुंच सकेंगे। चलो आज विषयांतर हो गया, कोई बात नहीं, कला वाली बात कल सुन लेंगे। ठीक है। हम लोग भले ही गा लेते हो कि साधो राम बिना कछु नहीं, पर ऐसी दृष्टि पल दो पल के लिए भी प्रतिदिन नहीं आती है। कभी कभी आई होगी अथवा आती होगी तो उसका टाइम इतना अल्प है कि नहीं? अल्प है ना, कि जब सब में ईश्वर को देख रहे हो और सब दृश्य खो गया हो और लगता हो कि हमारे बाहर भीतर केवल ईश्वर ही ईश्वर है और हमारा और मेरे जैसा कुछ है ही नहीं, सब राम है। गाली बक रहा है वो भी राम है और जो प्रशंसा कर रहा है वो भी राम है, जो दुख पहुंचाने वाला है वो भी राम है और जो सुख दे रहा है वो भी राम है, और जो उसको सुन रहा है और सह रहा है वो भी राम है। ऐसी अनुभूति कभी हुई? पर टिकी नहीं। आप लोगों को किसी को आता है साधो राम बिना कछु नहीं गाने के लिए? आता है? जरा गाइए, फिर उठते हैं। सही। साधो राम बिना कछु नाही, साधो राम बिना कछु नाही, राम ही आगे राम ही पीछे, राम ही बोले माही
साधो राम बिना कछु नाहि। उत्तर राम ही दक्षिण राम ही पूरब पश्चिम रामा। उत्तर राम ही दक्षिण राम ही पूरब पश्चिम रामा। स्वर्ग पताल महितल रामा। राम सकल विश्रामा। साधो राम बिना कछु नाहि। साधो राम बिना कछु नाहि। उठत राम ही बैठत राम ही जागत सोवत रामा। उठत राम ही बैठत राम ही जागत सोवत रामा। राम बिना कछु और न दर से सकल राम के कामा। साधो राम बिना कछु नाहि। साधो राम बिना कछु नाहि। सकल चराचर पूरन रामा। निरखो शब्द सनेही। सकल चराचर पूरन रामा। निरखो शब्द सनेही। कायम सदा कबहु ना बिन से बोलन हार।